हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। जब शालिनी माँ के गुजरने के बाद मायके आती है तब एकदम से चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती हैं, अरे दीदी आप अचानक आ गई। तब शालिनी ने कहा, भाभी क्या मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? यह मेरा भी घर है। दीदी आप कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। अब मम्मी जी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो। ये अब आपका घर नहीं रहा। मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं भी नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाती। फिर शालिनी ने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी यहाँ याद करो या अपने घर में। अब मम्मी जी तो नहीं रही, मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो तो चली गई। खैर भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। जब पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था, लेकिन अब। तब मंजरी भाभी बोलती हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद नहीं करना चाहता। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अब शालिनी चारों ओर देखकर रोने लगती है। वो बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रोकर कहने लगती है, माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना घर पराया लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मैका होता है क्या? तभी भाभी पानी लेकर आती हैं और शालिनी से कहती हैं, अरे दीदी आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का फल ही होता है, इसलिए तो घर आपको पराया लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाई। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती हैं, भूल गई कैसे आप मुझे परेशान करती थी मम्मी जी, और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। कोई साड़ी लेनी हो या कोई सामान आपको मेरी वाली पहननी होती थी, तब मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलती थी मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ही ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं दीदी आपको? मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं होती थी तब भी आप लोग मुझसे ही सारा काम करवाती थी। और तो और आप दोनों ने मुझे मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मैं के भी जाना हो तो मम्मी जी की मर्जी के बिना नहीं जा सकती थी। दीदी आपने और मम्मी जी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती। भाभी ये सब कुछ क्या कह रही हो आप? आपको इतना दर्द तकलीफ था मुझसे और मम्मी से? हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? क्योंकि मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती। तब शालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपका ऐसा व्यवहार देखकर तो शाम को मैं चली जाऊंगी। देखो दीदी आप आई हो तो रुक जाओ, पर आप ये याद रखना, माँ से ही मैका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मैका होता है। यदि आपसी मेलजोल अच्छे होते हैं तो मैका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाएं कि वो कभी ना टूटे। यदि आप मीन मेघ देखोगी तो दिल में जगह कैसे रहेगी, ना ही मैके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। प्लीज कड़वी बातें भूलकर हम आज से नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि आने वाले कल के लिए मुझे मेरा मैका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मेरी जो शिकायत करने की आदत ने आपको दुखी कर दिया था, आज मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं जो अपना काम कराने के लिए माँ से शिकायतें करती थी, उसी का परिणाम है कि आपके मन में मेरे प्रति इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो गई है। भाभी अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी भी मेरी वजह से न दुखे और मैं अब आपके दुख का और कारण न बनूं। भाभी आप मुझे माफ़ करोगी ना? और फिर शालिनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी मुझे समझ आ गया, माँ से ही नहीं भैया भाभी भी हो तो मैके की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मैका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ़ कर दो भाभी। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा।
दोस्तों, अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा सत्कार ही नहीं होता है, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता यदि अपनत्व भरा हो तो भाभी भी माँ की जगह ले सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।